हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 करी थी, और उसके बाद दो वीडियोस में हम लोगों ने खुद से लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करके उन्हें सॉल्व करना सीखा था। तो आज उसी के बेसिस पे हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहले इसने हमें क्या बताया है कि देखो, अगर मैं किसी एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कौन सा नंबर जो मुझे नहीं पता है, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ एक नंबर में से और जो आंसर आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस पूरे को सॉल्व करके 1/8 मिलता है मुझे। ठीक है, तो अब मुझसे बोला गया है कि इस नंबर को फाइंड करो। तो जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको एग्जांपल्स करवाए हैं, उनमें बताया है कि ऐसे जब भी आपको नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब हम उस नंबर को ले लेंगे x। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x। अब उसके बाद मुझे क्या गिवन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर इस x में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1/2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाई 1/2। रिज़ल्ट मतलब इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा, मतलब कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट लगा दिया, जो भी सॉल्व करके रिज़ल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि इंटू 1/2 कर दिया, यू गेट 1/8। तो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आएगा 1/8। तो फिर अब मुझे ये x फाइंड कर लेना है। सिंपल, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है और मुझे बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगी, इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले x - 1/2 को। तो ये 1/2 को या तो मैं इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, या फिर बॉड मास से पहले इसको सॉल्व कर लूँ और फिर जो आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैं इसी को सॉल्व करके फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × x हो जाएगा। कैसे, 2x और माइनस का 1 और पूरे में आ जाएगा 2, और इसमें करूँगा मैं इंटू 1/2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x - 1/2 नहीं, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 2x - 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल टू में कैंसिल हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर मुझे इस 4 को इस तरफ भेजना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4। तो इसके बाद मैं करूँगा, इस स्टेप के बाद देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 2x - 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4, यही हो जाएगा। और अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 2x - 1 इज इक्वल टू, ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 1/2। अब इस 1 को उस तरफ भेजेंगे, उसके लिए करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x - 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 + 1, दोनों साइड 1 कर दिया, -1 और +1 कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा 2x इज इक्वल टू 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। लेकिन अभी भी x नहीं आया, 2x आया, तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास आएगा 2x/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2। ये इंटू 1/2 कैसे आया, देखो दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया था ना, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे। फिर मैंने आपको सिखाया है कि कैसे डिवाइड में 2 लिखा हो तो आप उसको मल्टीप्लाई में 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा x, और यहाँ से आया 3 और 2 × 2 = 4, तो 3/4। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4, और वही मेरा आंसर है।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। देखो हम लोग रेक्टेंगल की बात कर चुके हैं और पेरीमीटर की भी बात कर चुके हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में, कि अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री, मतलब कि L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये होता है इसका पेरीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2L प्लस 2B, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2L प्लस बी। ये होता है मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला किसी भी रेक्टेंगल के लिए, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो जो पेरीमीटर है मुझे वो दिया हुआ है 154 मीटर। अब मुझे दिया है इसकी लेंथ जो है वो 2 मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर मेरी ब्रेड्थ b है, ब्रेड्थ मेरी b है, तो जो लेंथ है वो क्या है, 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब लेंथ जो है वो है 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब 2 गुना कर दूं ब्रेड्थ का और उसमें 2 जोड़ दूं तो वो मेरे लेंथ के बराबर है। तो इस तरह के रिलेशन आपको लिखना सीखना है स्टेटमेंट में से। ये स्टेटमेंट मैंने लिख लिया लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, तो देखो अगर मैं मान लूँ लेट द, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो क्या कर लिया, मैंने लेंथ और ब्रेड्थ 2 वेरिएबल ले लिए हैं, लेकिन हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन से 1 वेरिएबल है, तो मुझे 1 वेरिएबल बनाना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो लेट द लेंथ, सबसे पहले आप लेंथ को ले लोगे बी एक्स। अगर मैं लेंथ को x ले लूँ तो देखो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ये ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, या फिर मैं ब्रेड्थ को x लेता हूँ, क्वेश्चन सिंपल रहेगा उससे। अगर मैं ब्रेड्थ को x ले लूँ, मतलब इस ब्रेड्थ को मैंने x ले लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 प्लस 2x, क्योंकि मैंने ब्रेड्थ को x ले लिया है, ठीक है। तो लेट द लेंथ भी x, अगर मैं लेंथ को ब्रेड्थ को x ले लूँ, देन द ब्रेड्थ लेंथ विल बी 2 प्लस 2x। कैसे, दोबारा समझो, मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो भी मेरी लेंथ आएगी वो होगी ब्रेड्थ के 2 गुने में, अगर मैं 2 जोड़ दूँ उसके बराबर। तो अगर ब्रेड्थ मेरी x है तो ब्रेड्थ का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और उसमें मैंने 2 जोड़ दिया तो ये मेरी लेंथ हो गई, ठीक है। तो मैंने ब्रेड्थ को x लिया और लेंथ को लिया मैंने, लेंथ अपने आप इससे कैलकुलेट कर ली 2 प्लस 2x। अब लेंथ और ब्रेड्थ मुझे मिल गए। पेरीमीटर का मुझे फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब, और पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में, मुझे गिवन है 154। तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी बताया 154 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ क्या है मैंने ली है x ली है, और ब्रेड्थ क्या ली है 2 प्लस 2x, तो 2 प्लस 2x, ठीक है। तो 154 ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, बस इसको सॉल्व करना है। x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 3x प्लस 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि इसे इस 6x से दूर भेजना है, तो इसको इधर भेज दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। 4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, ठीक है। इस साइड लिख के आ गया -4, और इस साइड -4 लिखते ही इस +4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 154 में से 4 गए तो कितना आया 150, और ये किसके बराबर है 6x के बराबर। ये आ गया, दोनों साइड्स को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे x अकेला चाहिए, तो 6 से 6 कैंसिल, और ये देखो ये कैंसिल होगा, 6 2 ज़ा 12 और 3 बचे 30 हो गए, 6 5 ज़ा 30। तो x जो है मेरे पास आ गया 25 के बराबर। पहले भी मैंने आपको बताया है कि 25 इज इक्वल टू एक्स लिखो या x इज इक्वल टू 25 लिखो, दोनों एक ही बात है, और जनरली वेरिएबल को ही लेफ़्ट पे लिखते हैं, इसलिए आपको इसको x इज इक्वल टू 25 लिख के दिखाना है।
तो x तो मेरे पास 25 आ गया। x क्या था, x मेरी ब्रेथ थी, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछे हैं। तो ब्रेथ मैंने निकाल ली, क्या आई x, और ब्रेथ x के बराबर आई, x क्या है 25, तो ब्रेथ हो गई 25। और लेंथ मैं इससे निकाल लूँगा, 2 इंटू ब्रेथ 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 25 है, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52, तो लेंथ मेरी है 52। और आपको आंसर में यही लिखना है, द लेंथ इज़ 52 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 25 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड अलग हो, ठीक है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और फिर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको याद रखना है, रिवाइज करवा दिया मैंने। क्वेश्चन में आइसोसेलेस बोला है, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड अलग हो, वो होता है आइसोसेलेस। ऐसे ही जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी एक भी साइड ना इक्वल हो वो होता है हमारा स्केलियन ट्राइंगल। तो आपको ये तीनों ट्राइंगल्स याद रखने हैं, क्योंकि इन पे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो सबसे पहले हमें दिया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड जो कि बेस है, एक बेस मतलब साइड होता है, तो एक साइड नीचे वाली को बेस बोलते हैं, वो 4/3 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये वाली साइड 4/3 सेंटीमीटर है। और ज़रूरी नहीं है कि ये वाली साइड ही अलग हो सकता है कि ये और ये इक्वल हो, बेस और ये वाली साइड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर वाली दोनों साइड्स ही इक्वल होंगी, ठीक है। तो एक साइड 4/3 सेंटीमीटर दी हुई है मुझे। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। एक साइड दी हुई है और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइड का सम दे रखा है मुझे, पेरीमीटर दे रखा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स। अब यहाँ पर इसने मुझे देखो ये बात बताई कि इसके अलावा जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो दोनों इक्वल साइड्स हैं, और उन दोनों में से किसी एक का मुझे वैल्यू बता देनी है, कितनी है उसका मान बता देना है मुझे। तो उसकी वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, देखो मुझे चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए 3 चीज़ें, और वो क्या है, उस एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स, मतलब ये साइड और ये साइड, ठीक है, इतनी चीज़ें चाहिए मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए। अब आप कहोगे पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हो, पेरीमीटर में निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है और मुझे साइड निकालनी है, इसलिए मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के कैसे भी एक अननोन साइड को निकालूंगा। तो पेरीमीटर के लिए मुझे 3 साइड चाहिए किसी भी ट्रायंगल में, लेकिन क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है, तो अगर मैं इसको x लूँगा तो ये भी अपने आप x बन जाएगी। इसलिए मुझे इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड और ये साइड, दो ही चीज़ें चाहिए। ये साइड मुझे पता है, ये मैं x ले लूँगा, और पेरीमीटर भी मुझे पता है। तो देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड, यही होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, सिर्फ आइसोसेलेस के लिए नहीं। अगर आइसोसेलेस है तो क्या है, दो साइड सेम होंगी, तीसरी अलग होगी, और इक्विलेटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप ले लोगे जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, उस साइड को x, लेट द साइड बी x, जो साइड आपसे पूछी हुई है उसको आपने x ले लिया। देन पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो साइड आपने x ली है वैसे हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ये और एक ये, तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस तीसरी वाली साइड क्या है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि पेरीमीटर है ये 4 होल 2/15, और इसको मैं क्या लिखूँगा, 15 4 = 60 प्लस 2 62/15। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 62/15 है पैरामीटर, और मेरे अकॉर्डिंग क्या है x प्लस 4/3। देखो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और 4/3 एज इट इज़ 4/3। अब वही लीनियर इक्वेशन आ गई जो हम पहले लेक्चर से सॉल्व करते आ रहे हैं। 2x से इस 4/3 को दूर भेज देंगे, तो दूर भेजने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में लिखा है तो दोनों साइड से 4/3 माइनस कर देंगे। तो दोनों साइड से 4/3 माइनस कर दो सबसे पहले,
62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3 माइनस 4/3। ये और ये माइनस कर दिया मैंने। यहाँ से इसको माइनस करने के लिए क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है 3 5 ज़ा 15, तो मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास बचा, यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, 2x इज इक्वल टू 62/15। अब मैंने इसको इस साइड लिख दिया और 2x को इस साइड लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब चाहो तब ये चीज़ कर सकते हो। 62/15 माइनस 4 5 ज़ा 20 और 3 5 ज़ा 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 15 यहाँ पर ऐसे ही लिख लो और 62 में से 20 गए तो 42 आया। तो 2x इज इक्वल टू ये। अब क्या है कि मुझे ये 2 भी हटाना है, तो मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने की जगह मैं सीधा आपकी बार इंटू 1/2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ कैसे आ रहा है ये 2 से ही कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2 से ये कैंसिल हो गया और 2 21 ज़ा 42 ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा x की वैल्यू 21/15। 21/15 क्या, यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तीसरी साइड है मेरी, ये 2 इक्वल साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, वो हैं 21/15 सेंटीमीटर। बल्कि अगर आप देखो दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो आप आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से कट रहे हो, तो एक ही नंबर से उनको काटेंगे। ये नहीं है कि आप नीचे 5 से काट दो, ऊपर 3 से काट दो, आपको दोनों 3 से ही काटने पड़ेंगे या दोनों 5 से ही, अगर कट रहे होंगे तो। जैसे यहाँ दोनों 3 से कट रहे थे, तो मैंने 3 से काट के लिख दिया 7/5 सेंटीमीटर। देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आया है हमें कि दो नंबर्स जो हैं उनका सम 95 है। अगर एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, एक्सीड्स मतलब 15 बड़ा है, तो दोनों नंबर्स निकालने हैं हमें। तो अब क्या करोगे, आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप एक नंबर को x ले लोगे हमेशा की तरह। इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में किया सॉल्व एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया। लेट वन नंबर बी x, या फिर वन नंबर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लेट स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है, नंबर बी x। छोटे नंबर को अगर मैं x ले लूँ तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, देन लार्जर नंबर विल बी, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, x + 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे गिवन है कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर कितना बड़ा है, 15 यूनिट बड़ा है, तो मैंने लिख दिया x + 15। तो लार्जर नंबर ये हो गया। अब मुझे दिया है दोनों नंबर का जोड़, मतलब कि सम जो है वो 95 है, मतलब कि सम इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x + 95, सम ही हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे गिवन है कि सम जो है वो कितना है, 95, और इसीलिए 95 जो है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ये क्या है, x + x कितना, 2x + 95 नहीं, यहाँ पर 15 है ना, 15, 2x + 15। अब लीनियर इक्वेशन बन गई है, बस हमें सॉल्व करना है। 15 को इससे दूर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 95 - 15 इज इक्वल टू 2x। 95 में से 15 गए तो कितना आया, 80 आया। 80 इज इक्वल टू 2x। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू x। कैसे आया ये, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करके, x 40। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। क्वेश्चन में मुझसे पूछा था मुझे दोनों नंबर बताने हैं। एक नंबर तो x है जो कि 40 है, और दूसरा नंबर क्या है, x + 15, मतलब कि 40 + 15, तो दूसरा नंबर है 55। और आप आंसर में ऐसे ही लिखोगे, वन नंबर इज़ 40 एंड द अदर नंबर इज़ 55। देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दो नंबर्स जो हैं वो 5:3 के रेशियो में हैं और उनका डिफरेंस जो है 18 है, मतलब कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 18 आता है। वो नंबर्स क्या हैं, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉल्व एग्जाम्पल में कि जब भी मुझे रेशियो दिया होगा तो मैं नंबर्स को
वैसे ही रेशियो से x को मल्टीप्लाई करके ले लूँगा। कैसे वो समझ लो। देखो, अगर मुझे दिया हुआ है 5:3 रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है तो a/b करने पे मुझे मिलता है 5/3। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 5:3 का रेशियो दिया है दो नंबर के लिए, तो आप उन नंबर्स को जब सॉल्व करने के लिए लेट करोगे, मतलब मानोगे कि x मान लेते हैं ना, तो आप x नहीं मानोगे, आप उन नंबर्स को मानोगे 5x और 3x। उससे क्या होगा, अगर मैंने दो नंबर्स को 5x और 3x माना, तो मान लो a को मैंने 5x माना और b को 3x माना, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आया, 5x/3x को x से x कट गया और 5/3 आ गया, जो कि हमें चाहिए था इस बात को वैलिड करने के लिए कि दोनों नंबर्स का रेशियो 5:3 हो। समझ में आ रही है। इसलिए जब भी मुझे ऐसा गिवन होगा रेशियो, तब मैं उन नंबर्स को उसी रेशियो के फॉर्म में लूँगा। तो मैं कैसे लूँगा नंबर्स, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। तो मैंने नंबर्स को लिया 5x और 3x, मुझे दिया है दे डिफ़र बाई 18, मतलब उनका डिफरेंस 18 है। तो डिफरेंस निकाल लूँगा मैं अपने नंबर्स के लिए जो मैंने लेट किए हैं उनके लिए। तो डिफरेंस कितना आया, 5x माइनस 3x। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस इज इक्वल टू 18, और इसीलिए ये 18 इसके बराबर हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। अब इस लीनियर इक्वेशन सिंपल सी बन गई, इसको सॉल्व करना है। 5x में से 3x गए, 2x इज इक्वल टू 18। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो 18/2 कितना आया, 18/2 आया 9, और 2x/2 आया x। तो x की वैल्यू तो 9 निकल गई, लेकिन x मेरा एक भी नंबर नहीं था। मेरा एक नंबर था 5x और एक नंबर था 3x। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 9, और दूसरा नंबर हो जाएगा 3 × 9। तो 5 9 ज़ा 45 और 3 9 ज़ा 27। तो मेरे दोनों नंबर्स हैं 27 और 45, और यही मेरा आंसर है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पहली दोनों वीडियोस के पहले की बल्कि चारों वीडियोस देखी होंगी तो आज की वीडियो आपको बहुत आसान लगी होगी। अगर पहले नहीं देखी है तो आप वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और फिर हार्ड क्वेश्चंस तक गए थे। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप कभी भी पोस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फीडबैक को कमेंट करना, और ये चैनल और ये वीडियो दोनों ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी यहाँ से कुछ पढ़ सकें। थैंक यू।